कंचन से जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने बोला कि वहाँ से जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली जो फार्मा फीड स्टॉक है उसमें जो 90 to 99% जो हिस्सेदारी है वो पेट्रोकेमिकल्स की है, ऐसे सब्सटेंस जिनको पेट्रोलियम से रिफाइन या फिर प्रोसेस करके बनाया जाता है। अब अगर ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो वहाँ पे जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उसका 20% जो सप्लाई है वो इंडिया करता है। यूएस की अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% जो जेनरिक मेडिसिन है उसकी जो मांग है वो भी भारत ही पूरा करता है। अब अगर बात करी जाए फिस्कल ईयर 25 की तो यहाँ पे करीब 39,000 करोड़ का इंडिया ने एपीआई का इंपोर्ट किया था। यानी कि आप देख सकते हैं कितने ज्यादा हम डिपेंडेंट है एपीआई के इंपोर्ट में, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 74% जो एपीआई इंपोर्ट है वो हमें चाइना से ही होता हुआ दिखाई दिया था। अब हम ये तो जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितना ज्यादा मेजर ट्रांजिट है, जिसके जरिए अप्रॉक्सीमेटली 40% जो क्रूड है वो भारत इंपोर्ट करता है। एयरक्राफ्ट के फ्रीट चार्जेस में हमने देखा है कि 15 से 30% का उसके बाद उछाल देखने को मिला है। ट्रांजिट में 10 से 20 दिन की देरी होती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो भी 20 से 25% तक बढ़ा है। कंटेनर कॉस्ट भी 2 से 3 गुना तक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब इसके अलावा आइसोब्यूटाइल बेंजीन की सप्लाई में हमें काफी बड़ी कमी आती हुई दिखाई दी और ये वो सब्सटेंस है जिसका आइबुप्रोफेन को बनाने में काफी बड़ी हिस्सेदारी है। अब अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की माने तो उनका ये कहना है कि फिलहाल तो इस टाइम पे हमें अपनी इन्वेंट्री में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले 2 से 3 महीने में इतना रॉ मटेरियल मौजूद है इन्वेंट्री के अंदर, यही नहीं बल्कि 2 से 6 महीने का स्टॉक भी इस टाइम पे बना हुआ है। लेकिन अगर इसी तरीके के हालात आगे चल के बने रहे तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम पे एक बड़ा प्राइस हाइक जो है वो होता हुआ दिखाई दे। आने वाले फाइनेंशियल रिजल्ट में हमें जो मार्जिन है वो भी प्रेशर में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात फार्मा सेक्टर की। अब